को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 23वां विषय है वेद व्यास के महाभारत का लाक्षा गृह से पांडवों का जाना। इसके बारे में आज हम जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप पूरे स्टोरी को अच्छी तरह से जान सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। विदुर जो है जब लाक्षा गृह के बारे में जब पुरोचन ने दुर्योधन के साथ बात किया तब विदुर जान पाए कि दुर्योधन शकुनी के साथ मंत्रणा करके कुछ पांडवों के विनाश का योजना कर रहे हैं। तो पांडव जब वहां से जाने के लिए तैयार रहे, उन्होंने दो वाक्य में समझा दिया कि क्या करना है। विदुर ने समझा दिया पांडवों को, और विदुर ने कहा कि जो व्यक्ति राजनीति के अनुसार शत्रु का जो योजना है उसको जान सकता है, वो आने वाले जो मुश्किल है या बाधा है उनसे अपने आप को रक्षा कर सकता है। और सिर्फ लोहा से तैयार हुआ अस्त्र ही विनाशी नहीं है या क्षतिकारक नहीं है। बिना लोहे के भी बना जो अस्त्र है वो भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। और अग्नि चाहे तो वृक्ष और घास को भी जला सकता है, पर जो जीव वन में एक गड्ढे के अंदर रहता है वो अपने उस गड्ढे में घुसकर अपने आप को रक्षा कर सकता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा रास्ता घूमकर या विचरण करके रात्रि के जो ताराओं के घूमने के द्वारा जो दिशा है उसको जान सकता है, वो ही जो ताराओं के द्वारा ही जो ज़्यादा समय रात में चलता है या विचरण करता है ज़्यादा पथ, वो ही ताराओं को देखकर जान सकता है कि किस दिशा में जाना है। और बुद्धिमान धर्मज्ञ युधिष्ठिर जो थे वो विदुर के बात को सुनने के बाद बोले कि मैं सब कुछ समझ पाया। और रास्ते में जाते समय कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने कहा कि तुम सब समझ गए, पर विदुर ने जो कहा इसका अर्थ क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि हम जो इस गृह में रहेंगे वो जल जाएगा और इससे कैसे रक्षा पाना है विदुर ने उसका उपाय बताया। तो पांडव वारणावत में पहुंचने के बाद प्रजागण ने उनको स्वागत किया और अभिनंदन किया और बधाई दी। तो पुरोचन फिर पांडवों के जो एक सुंदर गृह इनके लिए निर्माण किया था, और वहाँ पास में और एक और घर था, वहाँ पे उनको पुरोचन ने रखा पांडवगण को। और 10 दिनों के बाद पुरोचन ने कहा कि आपके लिए और एक सुंदर प्रासाद या भवन मैंने निर्माण किया है, आप वहाँ पे जाकर रहेंगे। इस भवन का नाम शिव रखा गया है। और पांडव फिर जब उस गृह में गए, वहाँ पे युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि यहाँ से घी का बदबू आ रहा है, और इससे हम जान सकते हैं कि जो घास लकड़ी और बांस से ये गृह जो है ये निर्माण किया गया है। और विदुर ने इसके लिए हमें सावधान कर दिया था, वो जो आग की बात बोलकर हमें सावधान कर दिया था। तो भीम ने कहा अगर ये घर ऐसा जल जाएगा तो हम अगर यहाँ पे रहेंगे तो हम भी भस्म हो जाएंगे, तो हम अपने आप को बचाए कैसे। युधिष्ठिर ने कहा कि हम यहाँ पर रहेंगे और सावधानता पूर्वक रहेंगे। हम जैसे विचरण करेंगे, इससे या हमारे गतिविधि से ये शत्रु को पता न चले कि हम उसके जो षड्यंत्र को जान पाए हैं। और समय आने पर हम यहाँ से निकलने का रास्ता अवश्य जान पाएंगे। और जो पुरोचन है अगर वो जानेगा कि हम उसका जो मकसद है वो जान चुके हैं, तो वो हमें ये इसी गृह में ही जला देगा समय से पहले। और दुर्योधन भी चिंता मुक्त हो जाएगा। और हमें कौशल के अनुसार हमें कार्य हासिल करना होगा। और हम शिकार के बहाने में हम इस गृह के चारों ओर जाकर देखेंगे कि कहाँ से हम रास्ता निकाल सकते हैं, और हमें एक सुड़ंग निर्माण करना होगा। तो इसी समय एक लोग आया और पांडवों से कहा कि विदुर ने मुझे भेजा है, मैं गड्ढे खोलने का काम करता हूँ और मैं निपुण हूँ उसमें। तो विदुर ने मुझे कहा है कि कृष्ण पक्ष के चतुर्दश या 14वें रात्रि में ये इस घर में आग लगाया जाएगा। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो मैं विदुर हस्तिनापुर छोड़ते वक्त जो दो वाक्य आपको बोले थे वो मैं अभी बोलता हूँ, सुनिए। तो ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि विदुर ने तुम्हें भेजा है, हमें ये पता है, पर अभी तुम्हारे अच्छे के लिए तुम इस गृह में रहकर एक सुड़ंग निर्माण करो। और
वो जो गड्ढे खोलने का जो काम करता था उसने सुड़ंग तैयार किया और उसको भूमि के साथ लगा दिया जिससे कि किसी को भी कुछ पता नहीं चले। और पांडवों के मन में अभी कोई आशंका नहीं थी और वो बहुत सुख के साथ सुख शांति के साथ रहने लगे। एक दिन कुंती ने ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया और बहुत स्त्री पुरुष भी वहाँ पर आए थे और एक स्त्री और 5 पुत्र भी उनके साथ आए थे। एक स्त्री थी और उनके 5 पुत्र थे। तो खाने के बाद सब खुश होकर संतुष्ट होकर वहीं पर सो गए। तो युधिष्ठिर ने कहा यही सबसे उचित समय है, इस सुड़ंग से हम अभी चले जाएंगे, पर इससे पहले पुरचंद भी घर के सामने सोया हुआ है। तो तुम अभी इस गृह में आग लगा दो और जैसे इस गृह के साथ पुरचंद भी जलकर भस्म हो जाए। तो और ये जो गृह है वो भस्म हो गया। और जब नगरवासियों ने देखा कि एक स्त्री और 5 जन पुरुष जो बैठे थे वहाँ पर, जब उन्होंने इन 5 पुरुष और स्त्री का जो जला हुआ जो शरीर देखा तो उन्हें लगा कि कुंती और उनके 5 पुत्र मर चुके हैं। और हस्तिनापुर में जब ये संवाद पहुंचा तो धृतराष्ट्र बहुत दुखी होने लगे। और कर्णिक ने जो उपदेश दिया था कर्णिक ने उनको ये उपदेश दिया था, वो ऊपर से तो बहुत दुखी लग रहे थे पर मन में वो बहुत खुश हो रहे थे कि पांडव मर गए हैं। और भीष्म और कुरुवंशी जो भी है वो पांडव के उद्देश्य में वो भी अपना जो शेष काम है वो समाप्त करके खड़े रहे। और सिर्फ विदुर ही एक थे जो सब कर्म उन्होंने किया पर उन्होंने दुख नहीं किया। तो ये था आज का स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाने से पहले, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नमस्कार।